स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री सारंगपुर प्रकरण का 5वां। वासना निवृत्ति, अन्वय व्यतिरेक। संवत 1877 में श्रावण कृष्णा नवमी 1 सितंबर 1820 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री सारंगपुर ग्राम स्थित जीवा खाचर के राजभवन में उत्तरी द्वार के कमरे के बरामदे में पलंग पर विराजमान थे। वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके समक्ष सभा में मुनि तथा स्थान स्थान के हरि भक्त बैठे हुए थे। फिर मुक्तानंद स्वामी ने पूछा कि वासना की निवृत्ति होने का कौन सा श्रेष्ठ उपाय है जिसमें वासना मिटाने के सभी साधन समाविष्ट हो जाएं। तब श्रीजी महाराज बोले कि जिसके हृदय में श्रद्धा हो तथा भगवान एवं भगवान के भक्तों में विश्वास हो तथा भगवान में प्रीति हो एवं परमेश्वर के स्वरूप का महात्म्य ज्ञान हो, ये 4 गुण जिस भक्त में हो उसकी वासना निवृत्त हो जाती है। उसमें भी यदि महात्म्य ज्ञान सुदृढ़ हो तो श्रद्धा, विश्वास और प्रीति दुर्बल होने पर भी ये तीनों महाबलवान होते हैं। बिना महात्म्य की भक्ति भले ही अधिक दिखाई पड़ती हो परंतु अंत में उसका नाश हो जाता है। जैसे 10-12 वर्ष की कोई कन्या हो और उसे क्षय रोग हो गया तो वह युवती होने से पहले ही मर जाएगी। वैसे ही जिसकी भक्ति बिना महात्म्य की हो वह भी परिपक्व हुए बिना ही धीरे धीरे नाश हो जाती है। और जिसके हृदय में महात्म्य सहित भगवान की भक्ति हो और अन्य कल्याणकारी गुण ना भी हो तो भी उसमें ये सभी गुण आ जाते हैं। यदि ऐसी महात्म्य सहित भक्ति जिसके हृदय में नहीं है परंतु शम दमादिक कल्याणकारी उत्तम गुण तो हैं, फिर भी वे नगण्य जैसे ही कहे जाएंगे, क्योंकि अंत में उन गुणों का भी नाश हो जाएगा। अतः केवल एक महात्म्य सहित भक्ति ही हो तो उसकी वासना भी निवृत्त हो जाती है और जो कल्याणकारी गुण हैं वे सभी हृदय में आकर निवास करते हैं। इसीलिए महात्म्य सहित भगवान की भक्ति ही वासना को मिटाने का अतिश्रेष्ठ एवं अविचल साधन है। तत्पश्चात स्वयं प्रकाशानंद स्वामी ने पूछा कि जीव, ईश्वर तथा अक्षर ब्रह्म अन्वय भाव से एवं व्यतिरेक भाव से किस तरह हैं तथा पुरुषोत्तम भगवान का अन्वय भाव और व्यतिरेक भाव किस प्रकार जानना चाहिए। तब श्रीजी महाराज ने कहा कि जीव का जो जन्म मरण को भोगने वाला स्वरूप है उसे जीव का अन्वय रूप जानना और अछेद्य, अभेद्य तथा अविनाशी जो जीव का स्वरूप है उसे व्यतिरेक समझना और विराट, सूत्रात्मा तथा अव्याकृत इन 3 शरीरों में ऐक्य भाव से वर्तन करे वह ईश्वर का अन्वय स्वरूप है तथा पिंड ब्रह्मांडों से परे सच्चिदानंद भाव द्वारा जो निरूपण किया गया है वह ईश्वर का व्यतिरेक स्वरूप जानना और प्रकृति पुरुष तथा सूर्य चंद्रादि समस्त देवताओं के प्रेरक स्वरूप है उसे अक्षर का अन्वय स्वरूप जानना तथा जिस स्वरूप में पुरुष प्रकृति आदि की कोई उपाधि नहीं रह पाती और एकमात्र पुरुषोत्तम भगवान ही रहते हैं वह अक्षर का व्यतिरेक स्वरूप जानना और बद्ध जीव तथा मुक्त जीव दोनों के हृदय में साक्षी रूप रहे हैं, फिर भी बद्धता और मुक्तता जिसका स्पर्श नहीं कर सकती हैं, वैसे ही ईश्वर के एवं अक्षर के हृदय में साक्षी रूप से निवास करने पर भी जो उन दोनों की उपाधि से रहित है वह पुरुषोत्तम का अन्वय स्वरूप है। और जीव, ईश्वर तथा अक्षर से परे जो अक्षरातीत स्वरूप है वह पुरुषोत्तम का व्यतिरेक स्वरूप जानना। इस प्रकार अन्वय तथा व्यतिरेक भाव समझना। फिर मुक्तानंद स्वामी ने पूछा कि भगवान के दर्शन, नाम स्मरण और स्पर्श की जो महिमा है वह भगवान के भक्त के लिए है या समस्त मनुष्यों के लिए है। तब श्रीजी महाराज बोले कि दर्शनादि साधना में तो अंतर रहता ही है। उसे बताते हैं कि जब भगवान का दर्शन करने वाला एकाग्र दृष्टि से मन स्थिर करके दर्शन करता है तो वह दर्शन ऐसा होता है कि अगर उसका विस्मरण करना चाहे फिर भी वह विस्मृत नहीं होता। इसी प्रकार मन पिरोकर यदि त्वचा से भगवान का स्पर्श करे तो उस स्पर्श का भी विस्मरण नहीं होता। जैसे भागवत में भगवान के प्रति गोपांगनाओं के यह वचन है
कि हे भगवान, जिस दिन से आपके चरणों का स्पर्श हुआ है उस दिन से हमें बिना आपके संसार के अन्य सुख भी विष के समान लगते हैं। इस प्रकार समस्त ज्ञानेंद्रियों से जो भी दर्शन, स्पर्श और श्रवणादि क्रियाएं की जाती हैं, वे यदि मन पिरोकर की गईं तो वे किसी भी समय विस्मृत नहीं होती। जैसे अज्ञानी जीव ने मन लगाकर 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो जो विषय भोगे हों, उन्हें भुलाने पर भी उसे उनका विस्मरण नहीं होता, वैसे ही जो पुरुष मनोयोग पूर्वक दर्शनादि करते हैं उन्हीं को दर्शन आदि समझना चाहिए। दूसरों को तो दर्शन हुआ भी है तो भी वह ना होने जैसा ही है, क्योंकि जिस समय उसने दर्शन किया था उस समय उसका मन किसी दूसरी जगह ही भटक रहा था। अतः ऐसा दर्शन तो 1 दिन में या 5 दिन में या 50 दिन में अथवा 6 महीनों में तथा 1 वर्ष में अथवा 5 वर्ष में अवश्य विस्मृत हो जाएगा, परंतु अंत तक वह नहीं रहेगा। अतः महात्म्य समझकर अतिशय प्रीतिपूर्वक मन सहित दृष्टि आदि ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो पुरुष भगवान का दर्शन स्पर्शादि करता है उसी को उनका फल मिलता है, और दूसरे मनुष्य को तो परमेश्वर के जो दर्शनादि होते हैं उनका संस्कार फल होता है। यथार्थ महिमा उसके लिए है जो पूरे मनोयोग के साथ दर्शनादि करता है। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री सारंगपुर प्रकरण का 5वां वचनामृत पूर्ण हुआ।